हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 तक जो है कवर हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8 तक, और 8 के आगे जो है आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, इसमें जो कह रहा था कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें 5, 6, 7, 8 और 9, 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 8 क्वेश्चन तक हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है tan इनवर्स x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में लिखना है। तो बताइए, आप लोग बताया गया था यहां पर रफ में कुछ बात बताया गया था कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस यदि एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स बराबर हम लोग ए साइन थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ बात बताइए, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये एक्स है और ए का स्क्वायर है तो ए का होल स्क्वायर लिख दीजिए और एक्स का भी होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इस फॉर्म आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया। यही चीज हम लोग डायरेक्ट पढ़े कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करता है। तो यहाँ पर पुट करेंगे ए साइन थीटा, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे? ए साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स और x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो जहां जहां x है उसके स्थान पर a साइन थीटा लिखना है। तो a साइन थीटा बाई रूट अंडर a का स्क्वायर, a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस a साइन थीटा, a साइन थीटा का क्या है? होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स a साइन थीटा बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए a इंटू बी का स्क्वायर, वो छोटा छोटा बात इसको समझना है। ए स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर होगा और बी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर a का स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब बात बताइए, ये है tan इनवर्स a साइन थीटा बाई, अब ऐसा करते हैं इन दोनों में a स्क्वायर क्या है? कॉमन है। तो ए स्क्वायर यदि कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। यदि इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहां पर है tan इनवर्स, यदि इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं पहले कितना है? ए साइन थीटा बाई, अब ए स्क्वायर है तो रूट में से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ये हो जाएगा ए। अब यहां पर हो जाएगा कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ए से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos थीटा। अरे रूट है तो क्या होगा? cos थीटा। और साइन बाई cos क्या हो जाएगा? tan, यानी tan इनवर्स साइन थीटा बाई cos थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा। तो ये रहा हमारा tan थीटा और tan से tan क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच कितना जाएगा? थीटा। और थीटा का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल टू साइन को भेज दीजिए तो साइन इनवर्स एक्स और यहाँ ए है तो क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट डाउन दिस क्वेश्चन। इसको लिखिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर ए ग्रेटर देन 0 such that माइनस a बाई रूट 3 लेस देन एक्स लेस देन a बाई रूट 3। देखिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब
बाई ए क्यू माइनस 3a x²। ये भी एक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन का यूज आप ये देखिए, यहां पर एक फार्मूला होता है, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स इक्वल टू क्या पुट किए थे, ए साइन थीटा पुट किए थे। यही चीज यदि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, यानी ए का टर्म नहीं होता, तो ए यहाँ पर पुट नहीं करते। यहाँ पर देखिए, इसमें ए का टर्म नहीं है, लेकिन इस पोर्शन में क्या है, ए का टर्म है। मतलब ये सोचना है कि यदि इसमें ए को हटा दिया जाए तो हमारा टर्म क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा 3x माइनस एक्स क्यूब अब बाई कितना 1 माइनस 3x²। ठीक है, 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3, तो x इक्वल टू इसमें यदि पुट कर देते हैं tan थीटा, तो ये फार्मूला आ जाएगा। लेकिन बात क्या है कि सर इसमें a का भी टर्म है, जैसे a का टर्म रहेगा तो a sin थीटा यहाँ पुट करते थे, उसी तरह से a tan थीटा यहाँ पुट करेंगे। ये भी एक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन कितना याद करेंगे, तो डायरेक्ट फार्मूला से समझ लेंगे। तो पुट x इक्वल टू a tan थीटा, माने जहां जहां इसमें x है वहां क्या पुट करना है, a tan थीटा पुट करना है। तो देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स और 3a² x है, तो a tan थीटा किसके जगह पर, x के जगह पर, और माइनस a tan थीटा का होल क्यूब बाई a क्यूब कितना है, a क्यूब, तो a का क्यूब माइनस 3 और x के जगह पर a tan थीटा, तो a tan थीटा का होल स्क्वायर। देखिए आसानी से बात जो है समझ में आएगा। ये 3 हो गया, a स्क्वायर है पहले से है, तो 3a क्यूब tan थीटा माइनस, अब a का भी क्यू है और tan थीटा का भी क्यू है, तो a क्यूब tan क्यू थीटा बाई यहां पर a का क्यू है माइनस 3a, अब a का स्क्वायर और a का पावर कितना है 1, तो a का कितना हो जाएगा क्यू और tan स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और देखिए अगला स्टेप में a 3a क्यूब और यहाँ a क्यू है, तो a क्यू ऊपर से भी कॉमन हो जाएगा और नीचे से भी कॉमन होगा, तो a क्यू यदि कॉमन होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा। अरे a क्यू जब कॉमन होगा तो 3 बचेगा, यहाँ tan थीटा बचेगा, तो 3 tan थीटा माइनस यहाँ पर कितना बचेगा tan क्यू थीटा बाई यहाँ पर भी a क्यू कॉमन कर दीजिए। जब a क्यू कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस 3 और a क्यू चूंकि यहाँ पर कॉमन किया था 3 बचा, यहाँ पर कितना बचेगा tan स्क्वायर थीटा बचेगा। अब a क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बात बताइए बाबू, यहाँ पर है tan इनवर्स, क्या है tan इनवर्स, यही फार्मूला है कि नहीं है वाला 3 tan थीटा tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना होता है tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा। एक ही तरह से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये हो जाएगा 3 थीटा, तो 3 और थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम लोग, थीटा इक्वल टू कितना tan इनवर्स x बाई a, तो यहाँ हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई a, ये जो है आपका आंसर सही। ठीक है, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, इसको लिखिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए ये 10 तक दो का सिंपलेस्ट फॉर्म था, आगे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी उसका जो मान निकालना है, क्या निकालना है, मान निकालना है। तो यहां पर मान निकालने के लिए 11 नंबर 12 नंबर 13 14 15 इस तरह से जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें वैल्यू निकालना है। और डायरेक्ट देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो है कैसे होता है, tan इनवर्स टू cosec टू sin इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, फाइंड द वैल्यू इतना ही लिख दे रहा हूं, फाइंड द वैल्यू, मान निकालिए इसका।
इस तरह के एग्जामिनेशन में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है इस तरह के एग्जामिनेशन में मिलेंगे। और मैं बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को बिना पेन चलाए हुए डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं। आप एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आपको आसानी होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग राइट साइड से बनाते हैं और डायरेक्ट बनाते हैं। इसका आंसर कितना होगा ये चीज आपको समझना होगा। समझना ये है कि सर पहले क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30। ये हो गया 30। अगर पहले कितना है 2, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। और इसके पहले क्या है, यहाँ पर x नहीं होना चाहिए, बुक में x उसमें नहीं होना चाहिए, x नहीं। फिर से समझिए, 1 साइन है, साइन में 1/2, तो साइन में 1/2 30 हो गया और 30 दूनी कितना 60 हो गया। अब इसके पहले क्या है, कोस है। अब कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, और 1/2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। 1/2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब tan में 1 कितना डिग्री इसका वैल्यू होता है π/4, है कि नहीं। देखिए बहुत सारे बच्चे समझ में आया होगा, किसी को नहीं भी आया होगा, मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन को हमको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट मतलब थोड़ा सा भी इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये है tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पर 2 है, और साइन में 1/2 कितना π/6। ये हो गया जब π/6 तो द्वितीय 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, ये 2 cos है, और यहाँ पर है कितना π/3। π/3 का मतलब कितना हुआ 60 डिग्री, तो 2 cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan में 1 कितना डिग्री का वैल्यू 45 डिग्री का। यही चीज हम बताने का डायरेक्ट कोशिश किया है। इतना लाइन नहीं लिख करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर ये साइन 30 दूनी 60, cos 60 1/2, 1/2 में 2 से गुना होगा तो 1, और tan इनवर्स 1 बराबर डायरेक्ट π/4। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना है, इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको भी लिखिए, अगला क्वेश्चन है 12। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, ये सब थ्योरी में बताया गया था कि tan इनवर्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं है। बताया गया था फार्मूला कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू कितना π/2। तो बताइए, तो ये tan है, आई कोट है, माने tan रहे और कोट रहे, आई एंगल यदि उसका क्या रहे सेम रहे, बराबर रहे, तो इसका आंसर π/, कितना होता है 2, माने 90 डिग्री। तो बात बताइए, ये है कोट, आई tan है, आई क्या है कोट है। इसमें फार्मूला 3 तरह के पढ़े थे, एक साइन कोस पढ़े थे, tan कोट पढ़े थे, और सेक कोसेक पढ़े थे। तो बताइए tan है और कोट है, आज दोनों का एंगल बराबर है, जब दोनों का एंगल बराबर है तो π/2 होगा। अब कोट π/2 में कोट 90 ना, अब कोट 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो इसका आंसर कितना 0। तो इसमें कॉलम चलाने की कोई जरूरत नहीं है, जब ये 90 तो कोट 90 बराबर 0, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट यहीं पर 0 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको जो है आगे बढ़ते हैं, इसको भी लिख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन। हाँ 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² और 1 प्लस y²। देखिए इसको समझना है, ये डायरेक्ट जो है फार्मूला 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपको साइन के फॉर्म में बताया गया है, cos के फॉर्म में बताया गया है, और tan के भी फॉर्म में बताया गया। तो बताइए, तो इसका tan का फॉर्मूला क्या, tan इनवर्स 2x 1 माइनस x²। अच्छा यहाँ पर साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x² और cos इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x²। एक बात बताइए, यहाँ पर इस फार्मूला का यूज नहीं है, इन दोनों फार्मूला का यूज है। तो देखिए, तो ये डायरेक्ट साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² है कि नहीं,
ये जो है एक बाप का 3 बेटा नहीं, मतलब ये जो 2 tan इनवर्स x है, ये साइन का भी फॉर्म में है, कोस के फॉर्म में है, tan का फॉर्म में, तो क्या इतना इसके स्थान पर ये लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट फार्मूला है। तो tan 1/2 है, तो यहां पर हम डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब यही चीज यदि y के फॉर्म में रहता तो हम यहाँ पर y लिखते। उसी तरह से देखिए यहाँ पर x न लिख करके y लिख दिया है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे उतना ही कि 2 tan इनवर्स, यदि y है यहाँ पर y है तो यहाँ पर y होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए बाबू, कि tan 1/2 रहा और 2 आप जो है क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। जब 2 आप कॉमन निकालिएगा तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया tan। अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको हम रफ में लिखते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x गुने y। अब tan से tan फ्यूज हो गया तो x प्लस y बटा में 1 माइनस x गुने y, यही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। 30 नंबर कंप्लीट होता है इसके साथ। 13 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी 40 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको समझना है। क्वेश्चन में पूरा लिखता हूं, साइन इनटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x is equal to 1, then find the value of x। x का वैल्यू निकालना है। ये रहा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x is equal to क्या है, 1 है। देखिए ये जो है साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x। एक बात बताइए बाबू, ये है साइन, ये है साइन, और साइन को यदि हम RHS में ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना, 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1। ये रहा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, 1। और साइन में 1 वैल्यू कितना होता है, पाई बाई कितना, 2 होता है। एक बात बताइए तो बाबू, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 है और यहाँ पर cos इनवर्स x है बराबर पाई बाई 2 है, तो पूछ रहा है कि x का मान क्या रखेंगे कि पाई बाई 2 होगा। अब एक फॉर्मूला बताया गया था आप लोग को कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना, पाई बटा 2। यदि ये पाई बटा 2 होगा इसका मतलब है कि दोनों का कोण बराबर होना चाहिए। तो पहले से जब 1/5 है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सर 100 की जगह पर 1 बटा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। x इक्वल टू कितना डायरेक्ट लिख देंगे, 1/5 लिख देंगे। लेकिन इसको अल्टरनेट तरीका से और भी सोच सकते हैं, दूसरा तरीका से। कैसे, देखिए यहां से थोड़ा सा बढ़ा करके इसको देख सकते हैं। ये वैल्यू जो है यहाँ पर हमारा x इक्वल टू कितना हो गया, 1/5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1/5 है, तो x के मान क्या रखेंगे कि 1/5 होगा। x का मान यहाँ पर क्या रखेंगे कि 1/5 होगा। तो सर ये x का मान कितना रखेंगे, 1/5 रखेंगे, क्योंकि दोनों सेम होगा तभी तो पाई बाई 2 होगा। और दूसरा तरीका से इसको देख लीजिए, और आगे यदि बढ़ाते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे, इसी में आगे बढ़ा देते हैं। 1/5 हो गया, खुद से जो है cos इनवर्स 1/5 ऐड कर दीजिए। अब खुद से क्या कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। cos इनवर्स 1/5 क्या कर दिया, जोड़ दिए, एक बार cos इनवर्स 1/5 क्या किया, घटा दिए। देखिए खुद से टर्म किया है, इसको जो है थोड़ा बोल्ड कर दिए। अब प्लस में कितना, cos इनवर्स x इक्वल टू कितना, पाई बाई 2। अब बताइए साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स 1/5, ये जो है डायरेक्ट इसको लिखते हैं। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स कितना होता है, पाई बाई 2 होता है, और माइनस cos इनवर्स 1/5 हो जाएगा, और प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू माइनस उधर ले जाइए, तो cos इनवर्स 1/5, cos इनवर्स का cos इनवर्स कट गया, x इक्वल टू 1/5। ऐसे भी जो है लॉन्ग तरीका से बनाना है तो इस तरीका से इसको कर सकते हैं। और इस तरह से जो है क्वेश्चन आपका जो है
एनसीईआरटी में 2.2 एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 12 का जो है आपका 2.2 क्वेश्चन नंबर जो है 14 खत्म होता है, और अगले वीडियो में जो है 15 से क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन से आपको मिलेगा। ठीक है, इतना ही आज का क्लास, इतना ही समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।